कबीर साहिब की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजस्थान में माउंट आबू रहता हूं और सोदकर साहब जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। थोड़े समय ही पहले उनसे हमारी मित्रता हुई और इससे पहले भी मैं यहाँ पे एक बार आ चुका था जब यहाँ का कार्य चल रहा था, निर्माण कार्य। और वो कहते थे कि महाराज जी बताइए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ताकि जब निर्माण कार्य पूरा हो जाए तब हम आपको फिर से एक बार बुला सकें। और वो दिन मैंने देखा आज कि उनका ये कार्य पूरा हुआ, उनका सपना पूरा होते हुए मैंने देखा है। और इसके लिए मैं उनको और उनके पूरे ग्रामवासी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों ने उनका इस तरीके से सहकार्य किया, उनको इतना मदद किया और उनके इस कार्य को, सपना को पूरा करने में इतनी मदद दी। और इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे मित्र के सपना को पूरा किया। न आपने सिर्फ हमारे मित्र के सपने को पूरा नहीं किया है, वो समाज का आईना है। समाज का आईना कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, अपने राज्य को छोड़कर कहीं जाते हैं, तो आपके संस्कार ही लोगों को दिखाई देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपके संस्कार क्या हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, भाई हम रायपुर से आए हैं, तो वो जानते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं किसी मत पंथ धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और मैं यहाँ जब आया तो पहली बार तो मैं कबीर पंथ में दूसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सब कुछ सम्मान और ये सब देख करके मुझे दोबारा आने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो कबीर साहब ने चाहा था कि संसार में किसी के बीच ऊंच नीच बड़े छोटे का भेद ना रहे, वही चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे संसार में कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। हम अपने कर्म से बड़े और छोटे होते हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए निरंतर, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो गुरुचरण के संपर्क में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, जिससे हम अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहें। और अभी जैसे कि हमारी साध्वी बहन ने समझाया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी जरूरी है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, समाज में उनका अच्छा नाम हो सके, बुरी संगति से दूर रह सकें। और मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, मेरा विषय कुछ और है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे बोलने में मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो तहे दिल से मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, आप लोगों को मेरी तरफ से ओम नमो नारायण। आप लोगों को कभी भी आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आबू रोड में रहता हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा आश्रम है हमारा, छोटी सी कुटिया है हमारी, आप जरूर पधारें। मैं आप लोगों को अभी से निमंत्रण देता हूँ, आप लोग जरूर आएँ। मेरा नंबर है, आप सोदकर साहब जी से ले सकते हैं। कभी भी आप वहाँ आएँ तो मैं वहाँ आसपास के दर्शन स्थल और जहाँ पे कबीर जी का आश्रम है वहाँ भी आप लोगों को ले चलूँगा। साहिब बंदगी।